तो कहते हैं जब तक हम अपने भगवान से आस्था हटा के और किसी और से भीख मांगेंगे, परमात्मा सुनेगा नहीं। पर किस जनता ने सुना अपने दुख ने? कौन सुने? तो बच्चा जिसका कोई नहीं ना, कबीर साहब उसका साथ खड़ा होता है। जब तक हम इन गोरों का सहारा तकते हैं, इतना वो साथ कम दे है। अब यहां बात देखो, ये तो पहले की बातें हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग ठीक करा, कितने उसके सामने चमत्कार कर दिए। जब भी कोई आपत्ति आई, तब ये सिकंदर लोधी पब्लिक की ओर खड़ा हो जाता, भगवान को भूल जाओ। राजाओं ने तो राज चाहिए अपना, अपना स्वर से धोत एक मानस मारे तो बिना मारे तो बच्चों इसी प्रकार है। अब कबीर साहब किसका सहारा तक है? राजा भी चेला और फिर भी बकवाद उल्टा, समय पर वो भी साथी नहीं। ये हमारे को संकेत है, हमने समझना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं ये हमारे को संकेत है, यानी आप और हम भक्तों को संकेत है ये। गुरु सत्संग करता तो अपने लिए नहीं करता, अपने भक्तों के लिए करता है। तो गुरुदेव हमें जो उदाहरण दे रहे हैं ना ये, कि ऐसी विशेष आपत्तियों में आपने किसका सहारा तकना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों ये हमारे को संकेत है, यानी हम भक्तों को, सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को संकेत है ये, संत रामपाल जी की तरफ से, कि नालायकों ऐसे समय में ये छोटे मोटे अधिकारी, ये पुलिस वाले, इनकी तरफ मुंह नहीं तकना चाहिए, इनके वहां जाके फरियाद नहीं लगानी चाहिए। तुम्हें समर्थ मिल गया, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। एक गाना आता ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो आज हमें वो असली खुदा मिल गया, सतगुरु रामपाल जी भगवान मिल गया। अब भी हम इन अधिकारियों के आगे जाके गिड़गिड़ाएंगे, फरियाद लगाएंगे। कौन से दिन भगत बनेंगे फिर हम? कौन से दिन हम अपने गुरु पर विश्वास करना सीखेंगे फिर? तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों ये हमारे लिए संकेत है कि तुमने अपने भगवान के अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं जोड़ने, कि साहब हम तो मदद की फरियाद लेके आए हैं, हमारी रक्षा करो। वो रक्षा करेंगे। परमात्मा आगे कह रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो और तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, कल को प्रधानमंत्री मर गया, तुम्हारी क्या मदद कर देगा वो? अरे वो अधिकारी तेरी क्या मदद कर देगा? जो मददगार है उसकी तरफ तो देख भी नहीं रहे। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। वो धनी से तो कोई फरियाद नहीं हिसार जेल में, क्योंकि उनको तो कुछ मानते ही नहीं। गुरु मानुष कर जानते वो नरकई अंध, ओहे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। इनको तो ये छोटे मोटे अधिकारी, पुलिस वाले, ये इनको बहुत बड़ी तोप लगते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं समझना चाहिए संकेत, ये आप और हमारे लिए संकेत है। अब कबीर साहब किसका सहारा तक है? राजा भी चेला और फिर भी बकवाद उल्टा, समय पर वो भी साथी नहीं। ये हमारे को संकेत है, हमने समझना चाहिए भक्तों को। आज हम किसका गुरु हैं? और हमारा कोई साथी नहीं, लेकिन जो हमारा साथी है ऐसा गजब का है, गुरु जी समय आने में देखिए सब न ठीक करेगा। ये हमारे को संकेत है, हमने समझना चाहिए। आज हम किसका गुरु हैं? और हमारा कोई साथी नहीं, लेकिन जो हमारा साथी है ऐसा गजब का है, समय आने में देखिए सब न ठीक करेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज हम किसके आगे रोएं? अब ये रो रहे हैं उन अधिकारियों के आगे, आश्रम वाले साहब हम गरीब आदमी हैं, कबीर पंथ को फॉलो करते हैं, हमारी रक्षा करना, हमारी मदद करना, फरियाद लेके आए हैं। अब बताओ गुरु का ज्ञान क्या कह रहा है, गुरु हमें क्या शिक्षा दे रहा है? और ये उन छोटे मोटे अधिकारियों के आगे जाके अपनी झोली फैला रहे, भीख मांग रहे हैं अपनी। अरे हो जाता बंद अगर होना होता तो। जब तुम्हारा गुरु नहीं बचा रहा तो पुलिस वाला क्या बचा देगा? और क्या करोगे उसको फिर तुम बचा के? ये आने वाले समय में सारे ना बंद होंगे तुम्हारे। ये आने वाले समय में जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी युग परिवर्तन के दौरान, ये सारे तुम्हारे आश्रमों के ताले लगेंगे, सारे तुम्हारे नामदान सेंटरों के लगेंगे ताले। फिर किसके आगे हाथ जोड़ोगे? फिर किसके आगे रोओगे? तो ये कर्म बिगाड़ रहे हैं अपने भाई और बहनों, कर्म बिगाड़ रहे हैं काल प्रेरणा से। ये हम सत्सेवकों के लिए संकेत है। ऐसी छोटी मोटी जो घटना इन आश्रम वालों के द्वारा होती है ना, ये आप और हम सत्सेवकों के लिए संकेत है। ये गलतियां हमने नहीं करनी आने वाले समय में बिल्कुल भी।
अगर भूखे मरेंगे तो भूखे मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया मरती आई है, मर जाएंगे। बचाना होगा तो गुरु बचा लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गुरु भी नहीं बचा रहा, फिर संसार में है कौन जिसके आगे हाथ जोड़े? अगर गुरु नहीं दे रहा खाने के लिए, तो संसार में है कौन जो हमें दे देगा? तो यहां पर हमारे लिए संकेत है ये। परमात्मा कहते हैं ना, अब चाहे जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जी ना उल्टा कदम हटा रहा, सत्संग मोक्ष की धारा। ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव के बारे में बताया ना गुरु जी ने, सत्संग समझा बालक, वाणी है ना मालिक की, सत्संग समझा माँ से बाल ध्रुव, मिल गए नारद मुनि से गुरु, अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जी ना उल्टा कदम हटा रहा। तो अब हम भक्तों ने उल्टा कदम नहीं हटाना। बार बार गुरुदेव अपने सत्संगों में संकेत कर चुके हैं कि तुम लावारिस हो, लावारिस, या तुम्हारा कोई साथी नहीं है। तो जब हमारा कोई साथी नहीं है यहां पर, तो हम फिर मदद की भीख किससे मांगे? हम किससे उम्मीद लगाएं? अरे मांगना तो दूर इस भक्ति मार्ग में, अगर मन में भी आ गया किसी और से अगर मदद लेने की, उसी समय गुरु नाराज हो जाएगा। और ये तो सरेआम रोडों पे खड़े होकर और पुलिस वालों के आगे, मजिस्ट्रेट के आगे भीख मांग रहे हैं कि साहब आप हमारी रक्षा करो। बताओ मजिस्ट्रेट इनकी रक्षा करेगा? भीख मांग रहे, गरीब आदमी है। अरे गरीब आदमी, अगर इतने गरीब हो तो लेके कटोरा लग जाओ भीख मांगने। अगर गरीब बनने का शौक है तुम्हें जबरदस्ती, भगवान ने तो तुम्हें गरीब बनाए नहीं, तुमने भक्तों को लूट लूट के खूब तुमने धन जोड़ रखा है। बताओ, फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के गया, 55 लाख की गाड़ी में बैठ के चांदराठी वहां गया है, और कह रहे साहब हम तो गरीब आदमी हैं। अब बताओ, ये 55 लाख की गाड़ी में बैठने वाले भी अपने आप को गरीब कह रहे हैं, तो बेचारे गरीब का क्या होगा? अरे गरीबों की बेइज्जती मत करो अपने आप को गरीब कह के। ये हाल है इनके आश्रम वालों के। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, क्या संदेशा दे रहे हैं कि बच्चों जियो चाहे मरो, अब तो इस सतगुरु के चरणों में। अगर भिखारी बनेंगे तो अपने गुरु के बनेंगे, दुनिया के भिखारी नहीं बनेंगे। और देखो कैसे परमात्मा सात संगतियों को चला रहे हैं। आज से 1 साल पहले परमात्मा ने दास को लाइव में बैठाकर और सभी सत्सेवक भाई बहनों को संकल्प दिलवा दिया था कि आज के बाद हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, ना पैसा, ना अनाज, ना कोई सामग्री। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान देगा, काम धंधा करेंगे उससे मिलेगा। जब काम धंधे भी बंद हो जाएंगे तो परमात्मा की वाणी है, घर में 2 दाने नहीं होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा। फिर हम क्यों किसी के भिखारी बने भाई? जब तक शरीर काम कर रहा, अपना कमाएंगे, दमाएंगे, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से खाएंगे, भगवान हमारे साथ में। कमी किसी बात की है? भाग्य में नहीं होगा तो भी परमात्मा दे देगा। और फिर आगे की व्यवस्था हमारा गुरु करेगा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है। क्या अपने भक्तों का नहीं भरेगा क्या? फिर दुनिया का भिखारी बनने की क्या जरूरत है? दुनिया के आगे रोने की, गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? अपने आप को जगत सेठ के बच्चे होने के बावजूद भिखारी कहने की क्या जरूरत है? नालायक को क्यों दुखी कर रहे हो अपने गुरु जी को? भगत हो तुम। तो ये हाल है इनका। तो ये गलतियां हम सत्सेवकों ने नहीं करनी अगर सफल होना तो, क्योंकि हम गुरुदेव के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं। ये संदेशा परमात्मा हम तक इसलिए पहुंचा रहा कि ये गलतियां तुम ना कर देना आगे, नहीं तो काल फिर परमात्मा का मजाक उड़ाएगा कि तू गया था भगत बनाने और तू तो गरीब बना के आ गया। तू गया था नीचे लोगों को भगत बनाने और देख तेरे भगत कह रहे हैं कि हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। तूने कहां इनको भगत बनाया? वो हंसेगा फिर हमारे गुरु के ऊपर कि देख तू कह रहा था मैं मेरे भक्तों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और देख तेरे भगत तो दुनिया वालों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हम आपसे फरियाद लेके आए। देख तेरे से तो कोई फरियाद कोई कर ही नहीं रहा। तेरे को तो 2 कोटी का आदमी मान रहे हैं कि जेल में बैठा है, काहे का गुरु है, ऐसा है, बस काम चलाओ। तेरे को कौन भगवान मान रहा है? तू बोला मेरे को भगवान मानेंगे, भगवान मानेंगे। देख तेरे भगत जो 30-30 साल से जो तेरी भक्ति कर रहे हैं, जो तेरे साथ में रहा करते थे, देखो चांदराठी जैसे, तेरे को तो कोई भगवान मान ही नहीं रहा। अगर भगवान मानते तो भगवान से ही अरदास करते ना। तेरे से तो कोई अरदास है ही नहीं।
ये तो पुलिस वालों को भगवान मान रहे हैं, मजिस्ट्रेट को भगवान मान रहे हैं। ये साहब हमारी रक्षा करना, हम गरीब आदमी हैं, अब मदद की फरियाद लेके आए हैं। ये पतिव्रता आत्मा के लक्षण नहीं है। अगर पतिव्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष के सामने जाके इस प्रकार से गिड़गिड़ाएगी, उसका पति नाराज होता है। तो हमारे गुरुजी सेठों के सेठ सर्वशक्तिमान जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, उसके बच्चे होकर इन पुलिस वालों के सामने, छोटे मोटे अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हो, गरीब आदमी गिड़गिड़ा रहे हो। डूब के मर जाओ नालायको। अपने आप को तुम भगत कहते हो फिर। तो क्या कह रहे हैं मालिक? देखिए सब न ठीक करेगा, ये हमारे को संकेत हमने समझना चाहिए। आज हम किसका गुरु है? अब हमारा कोई साथी नहीं, लेकिन जो हमारा साथी है ऐसा गजब का है, समय आने में देखिए सब न ठीक करेगा। तो हमने ही अपने मालिक के पास निकल रहना पड़ेगा। जरा सी भी मन में दोष आ गया, साथ नहीं देगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने को, इस जीवन को सफल करने के लिए। सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी इस जीवन को सफल करने के लिए। अब बताओ कहाँ है ज्ञान आधार? है ज्ञान आधार सतलोक आश्रम वालों के पास में? जब इनके बड़े बड़े मीडिया प्रभारी, बड़े बड़े आश्रम मैनेजमेंट वाले, जब इनको ज्ञान आधार नहीं है, गुरु को परमात्मा नहीं मानते, गुरु पर विश्वास नहीं है, तो सोचो भाई और बहनों, इन आश्रमों में आने जाने वाले लाखों की संगत, बेचारी इनको क्या ज्ञान आधार होगा? जब इनके बड़े बड़े इनके कोऑर्डिनेटरों को, इनके मीडिया प्रभारियों को, आश्रम मैनेजमेंट वालों को ही 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, ना गुरु को परमात्मा मानते, ना गुरु पे विश्वास है, दुनिया के भिखारी बन के खड़े हो जाते हैं जहां मर्जी। तो ये हाल है इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का, और गुरुदेव भगवान के इन विशेष बड़े बड़े सेवादारों का, जो अपने आप को सेवादार समझते हैं, बड़े बड़े आश्रम संचालक समझते हैं। ये है इनका ज्ञान आधार। अपने धंधे के लिए, धार्मिक धंधे के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो सोचिए आने वाले समय में जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, जब इनके पेट के ऊपर लात मारी जाएगी। पेट पे लात मारने का मतलब, इन्होंने जो आश्रम खोल खोल के, नामदान सेंटर खोल खोल के जो अपना ये धंधा बना रखा अपनी रोजी रोटी का, ये तो बंद होंगे आने वाले समय में। भाई लंबे लंबे लॉकडाउन लगेंगे, युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, तुम्हारे आश्रम खुलेंगे क्या? कहाँ जाओगे फिर क्या खाओगे? फिर तो ये पता नहीं अपने पड़ोसियों से भीख मांगेंगे। अरे साहब गरीब आदमी है, 1 बोरी दे दो साहब, 1 बोरी दे दो, गरीब आदमी है। ये हाल हो जाएगा इनका आश्रम वालों का। और बाकी संगत का क्या होगा तुम देख लेना। लंगर में लगे मिलेंगे लाइन में, ले लेके कटोरा भीख का। क्योंकि भगवान तो साथ देगा नहीं, गुरु तो साथ देगा नहीं। गुरु तो साथ उसका देगा जो मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, जो गुरु को परमात्मा मानेगा, और वो केवल साध संगति से जुड़कर ही संभव है। तो सोच लो भाई और बहनों, आने वाले समय में क्या होगा संगत का। युग परिवर्तन के समय में जो परिस्थितियां बिगड़ेंगी अब आगे धीरे धीरे, उन परिस्थितियों में क्या होगा आने वाले समय में। इसके अलावा भी गुरुदेव भगवान ने हमें हर बार अपने सत्संगों में बार बार हमें यही तो बातें समझाई हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव को बेटा बच्चों द्वारा, जिनके ऊपर बोध होए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा यहाँ भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को बोल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो नाक में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। अब गुरुदेव भगवान ने तो प्रधानमंत्री से भी मदद के लिए मना कर दिया। प्रधानमंत्री को भी रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने कि इस भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा, अपने गुरु को ही अपना प्रधानमंत्री मान लो। और ये छोटे मोटे अधिकारियों को अपना बाप मान के बैठ गए। तो क्या होगा आने वाले समय में? हमने तो हर तरफ से अपने गुरु के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा, हर तरफ से, तब हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। अगर किसी और से जरा भी उम्मीद अपने मन में भी कर ली अगर मदद की, उसी समय, क्यों गुरु तो अंतर्यामी, उससे क्या छुपा लेंगे भाई? अरे गुरु अंतर्यामी है, उससे क्या छुपा लेंगे हम? वो तो भैया अंदर तक की जानता है, अंदर तक की। वैसे ही फिर हमारी वो मदद करेगा।